जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश मौर्य स्वागत करता हूं आप लोग को अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म अभिनीति क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाया था, क्वेश्चन टैग का बेसिक समझाया था, अब उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बारी आती है। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन टैग। क्या प्रैक्टिस करेंगे बाबू? क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहले देखा जाए बाबू, क्वेश्चन टैग की बात करें तो क्वेश्चन टैग की बात करें तो ये इतना बेहतरीन टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा लेता हूँ। मैंने बोला था अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, क्या बाबू? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा बाबू? निगेटिव। सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो ये बेसिक है अभिनीति क्लासेस, आप इसी से सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग प्रैक्टिस बेस्ड ऑन बेसिक टू एडवांस तक के चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखा ही इज टॉल, बताओ सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो मैंने बोला नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, क्या माफ कीजिएगा, सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा बाबू? नेगेटिव। तो इज के साथ जब नॉट को लगाएंगे तो इजंट हो गया, और ही है था ही है था ही। बताओ पहले हमको दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं बाबू सी सिंग्स वेल, सी सिंग्स वेल। अब इसको देखा जाए, अच्छा एक मिनट, अब इस प्रश्न को देखा जाए तो अभी तक के जितना भी हमने देखा कि सभी में हेल्पिंग वर्ब थे कि नहीं हो। इस प्रश्न में जिसमें भी देखा जाए तो यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब था कि नहीं, और यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद और देखा जाए यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब इज है हमारे पास, फिर यहाँ भी क्या है, मान ले जाए। अब लेकिन इसमें देखा जाए बाबू, अब इसमें देखा जाए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो आपको इधर एक साइड में लिख देते हैं। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहे, अगर V1 रहेगा तो डू लिखना है, V2 रहेगा तो क्या लिखना है? डिड। क्या लिखना है? डिड। अब V5 रहेगा तो आपको क्या लिखना है? डज। क्या लिखना है? डज। अब ये V5 कैसे बनता है? V5 V1 के साथ एस या ईएस जोड़कर बनता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? जब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये सब पढ़ाएंगे तो उसके निगेटिव बनाते हैं। तो निगेटिव बनाने के सेंस में ये सब आते हैं वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो अब देखो मैंने बोला सी सिंग्स वेल, सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव? तो आपने बोला सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। सिंग्स कौन सा फॉर्म बाबू? V5। कौन सा फॉर्म है बाबू? V5। तो V5 है तो डज, तो डज के साथ जब नेगेटिव लगाएंगे, डज के साथ नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? डजंट। और सब्जेक्ट के रूप में सी है था सी, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। तो अगर आर के साथ नॉट को लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? आरंट, और दे है था दे। अच्छा क्या हम ऐसे आरंट लिख सकते हैं? आरंट दे। हम आप लोग से क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, बताओ दोनों में से कौन सा सही है? तो आप बोलिएगा सर कि ऑप्शन नंबर ए कुछ ही है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉमा, कॉमा जब भी स्टार्ट होगा तो पहले लेटर स्मॉल लेटर में होगा, तो इसलिए आरंट छोटा वाला होगा, ठीक है। अगला यू नो मी, तो नो कौन सा फॉर्म बाबू? V1, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो दिया नहीं, तो V1 है तो क्या होगा? देखो तो बोले तो V1 होगा तो डू। तो सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? यू डोंट यू नो मी, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। तो डू के साथ जब नॉट को लगाएंगे तो क्या होगा? डोंट, और यू होता है यू। बताओ कोई दिक्कत? क्वेश्चन मार्क तो है ही है। यू कैन यू कैन विन द मैच, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। तो कैन के साथ नॉट लगा तो कांट हो गया, और उसके बाद बी है था बी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इट इज अ नाइस डे, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। तो इज के साथ जब नॉट को लगाएंगे तो इजंट हो गया, और इट के लिए इट ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला राहुल लाइक्स टी, तो लाइक्स अपने आप में कौन सा फॉर्म? V5 रहे ना बाबू, तो सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। तो बोलो V5 रहेगा तो डज के साथ नॉट को लगाएंगे तो डजंट हो जाएगा, और राहुल लड़का, लड़का के लिए क्या हो गया? ही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैंने बोला द बॉयज आर प्लेइंग, सेंटेंस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। तो आर के साथ जब नॉट को लगाएंगे तो आरंट। अच्छा द बॉयज एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा के लिए क्या प्रोनाउन आएगा? क्या होगा? दे। जिन्होंने पहला लेक्चर इसका बेसिक नहीं देखा है वो पहले, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप पहले जाकर इसका पहला लेक्चर अटेम्प्ट करें, उसके बाद इसमें आए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, सी वाज क्राइंग, सी वाज क्राइंग, सेंटेंस पॉजिटिव की नेगेटिव? अच्छा अब इसमें कहेगा कि सर एक चीज पूछना चाहते हैं हम आपसे, क्वेश्चन टैग किसके अनुसार बनाते हैं?
सेंटेंस के अनुसार कि सेंस के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार कि सेंस के अनुसार। तो मैंने बोला इसको जब भी बनाना है तो स्ट्रक्चर के अनुसार। किसके अनुसार बाबू? स्ट्रक्चर, सेंस के अनुसार नहीं। और सेंस वैसे तो मैंने लिखा ही डज नॉट हेल्प मी, ही डज नॉट हेल्प मी। उसके बाद मैं लिखा 13/01/26। उसके बाद मैंने लिखा आपके सामने मैं लिखा ही इज केयरलेस, ही इज केयरलेस, वह लापरवाह है। तो ये कुछ ये तो सेंस निगेटिव है, लेकिन ये सेंटेंस कैसा पॉजिटिव है। तो हमको जब भी बनाना है, एक चीज याद रखिएगा, आपको जब भी क्वेश्चन टैग बनाना हो तो आप क्वेश्चन टैग स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएं। किसके अनुसार बाबू? स्ट्रक्चर के अनुसार, सेंस के अनुसार नहीं। सर यहाँ सेंस निगेटिव है तो आप पॉजिटिव कैसे बना दी? अब यहाँ सी वाज क्राइंग, वह क्या करे? चिल्ला रहे। सेंस निगेटिव हो सकता है, तो सेंस के अनुसार नहीं चलना, हमको सेंटेंस के अनुसार चलना है। तो सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाबू? निगेटिव। तो वाज के साथ जब नॉट को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाजंट, और सी है था सी। बताओ इतने दूर में कोई दिक्कत? चलिए इसमें कोई दिक्कत? थोड़ा सा और डीप कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखा यू हैव। अब इसको लेकर थोड़ा सा कुछ टीचरों के बीच में विवाद होता है, क्योंकि अगर मान लो इसको मेन वर्ब की तरह यूज करें तो V5 हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करें तो हम तो साफ करना चाहते बाबू, हम दोनों दिखाना चाहते हैं आपको, लेकिन जो ऑप्शन में रहेगा वो मारना है आपको, दोनों रहेगा। तो अब देखो कोई टीचर होते हैं जो इस हैव को अगर जो हेल्पिंग वर्ब की तरह हम लेकर चले, किसकी तरह लेकर चले? हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो हैव के साथ नॉट को लाया तो हैवंट, और यू है तो यू हो सकता है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है। अगर इसी को मेन वर्ब की तरह लेकर चले तो ये भी बने, क्या है बाबू? भी बने। तो भी बने तो डू के साथ नॉट, डोंट यू, क्या लिखा हो? डोंट यू। तो देखो इसका निगेटिव हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, देख लो पहले। क्यों? क्योंकि इसका निगेटिव बना के दिखाते हैं, हम बनाते हैं आपको। मैं लिखा एक तो बना सकते यू हैव नॉट अ पेन, यू हैव नॉट अ पेन, आपके पास कलम नहीं। एक ये पूरा लेकिन ग्रामेटिकली सही नहीं लगता है। अब इसका जो रियल निगेटिव है आप बनाइएगा यू डू नॉट हैव अ पेन, यू डू नॉट हैव अ पेन। इसलिए इस डू और नॉट को जब एक साथ लिखेंगे तो डोंट हो गया, यू है यू हो जाता है, इसीलिए लिखा जाता है। इसलिए ज्यादा सुटेबल हम इसको मानते हैं। मेरे टीचर भी इसी को प्रायोरिटी देता है, लेकिन कुछ किताबों में इसको देता है, तो उससे हमको उतना बहस नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब से जरूर करेगा और आपको मेरी वीडियो अच्छा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू ही इज नॉट टॉल, ही इज नॉट टॉल। बताओ सेंटेंस पॉजिटिव निगेटिव? तो आपने कहा सर निगेटिव, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो इज है था इज, ही है था ही। बताओ कोई दिक्कत? अगला शी डज नॉट सिंग वेल, सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो डज है था डज, और सी है था सी, कोई दिक्कत नहीं। अगला दे आर नॉट रेडी, सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो आर है था आर, और इसके साथ क्या हो जाएगा? दे, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिख दिए यू डू नॉट, मैं लिखा यू डू नॉट नो मी, तो सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है बाबू? डू है तो डू, और यू है तो यू। अगला वी कैन नॉट विन द मैच, तो सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा बाबू? पॉजिटिव। कैन वी, कैन वी। अभी देखिए इस बार जो हम आपको पढ़ा रहे हैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एकदम कोई भी जल्दबाजी नहीं। जो भी बच्चा एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं वो हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि ये जो हम आपको लेवल दे रहे हैं एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट विद्यार्थी रह चुका हूँ और मुझे पता है कि बच्चे को कहाँ दिक्कत हो सकती है इंग्लिश समझने में। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं भी, कोई दिक्कत नहीं। 620 21 88 347, इस पे आप कॉल या मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। पहले मैं लिखा ही प्लेज फुटबॉल, तब प्लेज अपने आप में कौन सा फॉर्म? B5, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। तो डज के साथ जब नॉट को लगा था डजंट, ही है था ही, कोई दिक्कत नहीं। अगला सी लाइक्स, लाइक्स अपने आप में कौन सा फॉर्म? V5, तो V5 है तो फिर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? डज के साथ नॉट डजंट, और सी है था सी, कोई दिक्कत नहीं। दे गो टू स्कूल डेली, तो ये गो कौन सा फॉर्म? V1, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। तो V1 रहेगा तो क्या लिखेंगे? डू के साथ नॉट डोंट, और दे है था दे। बताओ कोई दिक्कत? अगला यू स्पीक इंग्लिश वेल, तो स्पीक कौन सा फॉर्म? V1, तो V1 है तो आप क्या लिखिएगा? डू के साथ नॉट डोंट, यू है था यू। अगला राहुल स्टडीज हार्ड,
राहुल स्टडीज हार्ड, तो स्टडीज कौन सा फॉर्म, V5 सेंटेंस पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। तो डज के साथ जब नॉट को मिलाएंगे तो डजंट हो जाएगा, और राहुल के लिए क्या होगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, अच्छा विजिटेड कौन सा फॉर्म बाबू, सेकंड फॉर्म, क्या है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो विजिटेड, तो क्या हो जाएगा, डिड के साथ नॉट, डिडंट हो गया, और ही था, ही था, ही। क्योंकि विजिटेड बोले सेकंड फॉर्म, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। सी कुक्ड डिनर लास्ट, अच्छा सी कुक्ड डिनर यस्टरडे, तो ये भी कुक्ड कौन सा फॉर्म बाबू, V2 सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। तो डिड के साथ नॉट, डिडंट। हम आपको एक एक टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक टाइप बाय टाइप क्वेश्चन टैग कराएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने भी फॉर्म होंगे। और लास्ट में मैं एक पूरा मास्टर क्लास रखूंगा क्वेश्चन टैग का, जिसमें 200 से 300 क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा, मास्टर क्लास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वॉच द मैच, सेंटेंस पॉजिटिव, V2 है, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो क्या होगा, डिड के साथ जब नॉट को लगाएंगे तो डिडंट हो गया, और दे है तो दे, कि दे है तो दे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अलग कहता है बाबू 24 नंबर, यू कंप्लीटेड द होमवर्क, कंप्लीटेड कौन सा फॉर्म बाबू, V2, तो V2 है तो सेंटेंस पॉजिटिव, तो डिड के साथ जब नॉट को लगाएंगे तो क्या होगा, डिडंट, और यू है तो बाबू यू। नेक्स्ट, राहुल कॉल्ड यू, तो कॉल्ड कौन सा फॉर्म बाबू, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म मतलब V2, तो V2 है तो डिड के साथ जब नॉट को लगाएंगे तो क्या होगा, डिडंट, और राहुल के लिए ही है तो राहुल के लिए ही हो गया, क्या हो गया, ही हो गया। चलिए, और उसके बाद आपको अगर हमसे ज़्यादा डीप में पढ़ना है, पूरा ग्रामर डीप में, देखो क्योंकि हम जिस टीचर से पढ़े हम उनका नाम तो हमेशा लेंगे ही, उनका नाम रह गया गोपाल वर्मा। गोपाल वर्मा सर ग्रामर को इतना बेहतरीन लेवल में पढ़ाते हैं, समझिए कि उनके, ऐसा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टीचर नहीं है, टीचर तो बहुत सारे हैं, बहुत बेहतरीन है, लेकिन इन टीचर की बात थोड़ी सी अलग है। इनका बहुत मेहनत, बहुत, एक बार मैंने एनडीए दिया था, मैं आपको थोड़ा सा कहानी बताता हूँ। एक बार मैंने एनडीए दिया था, और एनडीए हाल ही फिलहाल एनडीए में, इस एनडीए में मतलब समझो गोपाल वर्मा सर जो पैसेज करवाए थे अपने सुदर्शन सीरीज में एज इट इज डिट्टो का डिट्टो पैसेज उसमें लड़ गया था। ये क्षमता, ये एबिलिटी है टीचर की, तो वो मतलब समझो कि वो टीचर इतना मेहनत करता है बच्चों के लिए, लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, बहुत मेहनत करते हैं। तो आज मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उन्हीं के चलते पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं से सीखा हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि उन्हीं के जैसा बहुत ही बेहतरीन करूँ। एक दो बार मेरा इंडिया में रिजल्ट भी हुआ, लेकिन एसएसबी नहीं हुआ, वो तो बात की बात है, छोड़िए। तो कहते हैं बाबू, तो उसके बाद आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अविनीति क्लासेस, अविनीति क्लासेस। इस पे जल्द ही हम एक 10th क्लास का एक और लॉन्च करेंगे, 10th क्लास के बच्चों के लिए रहेगा, जिसमें कि 10th क्लास का पूरा सिलेबस आपको डीप में पढ़ाया जाएगा, हम पढ़ाएंगे, अभिषेक सर पढ़ाएंगे, और बस दो ही टीचर मिलकर सारा चीज आराम से खत्म कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 10th कोई भारी है। चलिए बाकी फिर मिलेगा, जय हिंद।